देश हित में अब बात करते हैं बजट से चीन पर चोट की। भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती चीन है। इसके लिए भारत के बजट में रणनीतिक और कूटनीतिक तैयारियां दोनों दिखाई दे रही हैं। भारत ने बजट में उन पड़ोसी देशों को मदद देने का भी ऐलान किया है जहां चीन का प्रभाव बढ़ा तो भारत का सिरदर्द बढ़ सकता है। भारत ने भूटान और नेपाल को सबसे ज्यादा मदद दी है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद देशों को भी मदद का ऐलान किया गया है। अफगानिस्तान में भले ही तालिबान की सरकार हो, लेकिन वहां के लोगों की मदद और भारत का प्रभाव बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान को भी मदद का ऐलान बजट में किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गलवान से तवांग तक चीन के साथ सीमा पर बढ़ता तनाव। एलएसी पर दोनों देशों की ओर से सैनिकों की बढ़ती तैनाती। लगातार अपनी डिफेंस पावर को बढ़ाने वाला चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का सपना देखने वाला चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन। भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक तैयारियों का खाका खींचने से पहले चीन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जब चीन से टेंशन हाई हो, चीन सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गया हो, तो बजट में भी सरकार की कोशिश इस खतरे से मुकाबले के लिए तैयारी की दिखाई दे रही है। हम आपको बताएंगे इस बार भारत के डिफेंस बजट में सरकार ने कितनी बढ़ोतरी की है और सरकार इसके जरिए देश की सेना को कौन कौन से हथियारों से लैस करने की तैयारी कर रही है। लेकिन पहले देखिए आखिरकार कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर चीन का मुकाबला करने के लिए इस बार बजट में क्या क्या तैयारी की गई है। सबसे पहले बात करते हैं भारत किन किन पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए बजट में कितना प्रावधान कर चुका है। इस बार बजट में भूटान को लगभग 2400 करोड़ की सहायता देने का ऐलान किया गया है। नेपाल को 550 करोड़, मॉरिशस को लगभग 460 करोड़, मालदीव को 400 करोड़, म्यांमार को 400 करोड़ और अफगानिस्तान को 200 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश को 200 करोड़, श्रीलंका को 150 करोड़, सेशल्स को 10 करोड़ और चीन के पास मौजूद मंगोलिया को भी 7 करोड़ देने का ऐलान किया गया है। विदेशी सहायता मद में सबसे ज्यादा मदद भूटान को दी जा रही है। इस बार इस मदद में बढ़ोतरी करते हुए भूटान को 2400 करोड़ दिया जा रहा है। अब आप ये समझिए चीन को देखते हुए ये क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। भूटान पर भारत का प्रभाव सबसे ज्यादा है। भूटान भी वो देश है जिस पर अतिक्रमणकारी चीन की बुरी नजर है। भूटान के जिन इलाकों पर चीन दावा करता है वो रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए डोकलाम में भारतीय फौजों ने चीन का रास्ता रोका था। फिलहाल भूटान और चीन में सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत पर सहमति बनी है, जिसके बाद भारत के कान भी खड़े हो गए हैं। डोकलाम के पास भारत, चीन, भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। उस टाई जंक्शन को लेकर देशों के बीच विवाद चलता रहा है। भूटान और चीन के बीच सीमा वार्ता में डोकलाम पर बातचीत शामिल है और इसीलिए भारत के लिए ये बेहद अहम है। भूटान का यह क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन लेग भी कहा जाता है, के पास मौजूद है। चीन भूटान के क्षेत्र पर दावा करता है और इसे हथियाना चाहता है। बदले में वो भूटान को एक दूसरा विवादित क्षेत्र देने को तैयार है। लेकिन अगर भूटान चीन को यह हिस्सा दे देता है तो चीनी चिकन लेग के बेहद करीब आ जाएंगे। भारत के लिए ये बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। चीन की पूरी कोशिश है भूटान पर प्रभाव बढ़ाया जाए, लेकिन भारत का भूटान पर प्रभाव, भूटान में चल रही भारतीय परियोजनाएं और भूटान की मदद चीन के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। ये जो बजट में 2400 करोड़ भारत ने एलोकेट किया है, ये इसलिए अहम हो जाता है। देखिए, सारे पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा भूटान को दिया जा रहा है। वो इसीलिए दिया जा रहा है कि भूटान अभी एक टिपिंग पॉइंट पे है। भूटान में भी चाइना की कोई खास एंट्री नहीं है इकोनॉमिक। तो अगर भारत कुछ अच्छी मदद कर दे भूटान की इस समय, तो भूटान को चाइना की तरफ देखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा नेपाल को भारत ने 550 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। नेपाल एक ऐसा देश है जिस पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। चीन नेपाल में बड़ा निवेश भी कर रहा है। पोखरा एयरपोर्ट के निर्माण के अलावा अब चीन नेपाल में रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी कर चुका है। इसके अलावा नेपाल की नई सरकार को भी चीन से प्रभावित माना जा रहा है। चीन अगर नेपाल में और मजबूत हुआ तो ये खबर भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं। ऐसे में नेपाल को प्रभाव में रखने के लिए भारत ने नेपाल के लिए सहायता का ऐलान किया है। इसके अलावा भारत म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की मदद भी कर रहा है। इन देशों में भी चीन अपना हित तलाश करता रहता है। चीन की कोशिश इन देशों में अपनी ताकत को बढ़ाने की है। वहीं भारत की नजर उन छोटे छोटे देशों पर भी है जो हिंद महासागर में मौजूद है। इसीलिए मॉरिशस, मालदीव और सेशल्स की मदद के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यहां पर भारत जो आर्थिक मदद दे रहा है, डेफिनेटली यस, ये इफेक्टिव रहेगी कुछ, परंतु यस, चाइना जिस अमाउंट में अभी तक इन देशों को प्रॉमिस करता है और इन्वेस्ट करता है उसके मुकाबले में कम है। बट एक चीज और हुई है श्रीलंका क्राइसिस के बाद कि इन सारे देशों में जो चाइना के बड़े बड़े प्रॉमिस प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब प्रोजेक्ट्स के सामने प्रश्न चिन्ह लग गया है। और दूसरी बात यह है कि चाइना की अपनी इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है। वहीं भारत ने चीन से सटे मंगोलिया के लिए भी मदद का प्रावधान रखा है। यानी बजट में भी चीन को ध्यान में रखते हुए उन देशों के साथ रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश की गई है। जहां चीन का प्रभाव बढ़ा तो वो भारत के लिए चुनौती बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।